सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्याप्तयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यस्ति निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमस्त्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। हम इंद्रियों का व्यवहार देख रहे थे, कैसे वो विषय देश पर जाता है या नहीं जाता है। चक्षुरिंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय विषय देश पर जाता है, बाहर माने शरीर में रहता हुआ बाहर जाता है और उसके साथ अंतःकरण बाहर जाता है। किंतु त्वगिंद्रिय देख रहे थे, त्वगिंद्रिय क्या है कि स्पर्श गुण और जो द्रव्य है, जिस द्रव्य में स्पर्श है, वो दोनों को विषय बनाता है। और जब तक कहीं क्रिया होकर या किसी और में क्रिया होकर या अपने में क्रिया होकर जब तक संयोग नहीं बनता द्रव्य के साथ, तब तक स्पर्श गुण और द्रव्य का विषय होना संभव नहीं है त्वगिंद्रिय के लिए। इसीलिए कहा कि त्वगिंद्रिय तो बाहर नहीं जाता। अंतःकरण वृत्ति अंतःकरण वृत्ति ही शरीरात्मक गोलकम विहाय न बहिर्गच्छति। साक्षात्कार समय किसका? स्पर्श गुणस्य और तदाश्रय घटादि द्रव्य से साक्षात्कार समय त्वगिंद्रियेण ग्राह्यते, किंतु क्या है कि वो बाहर नहीं जाता। तो कहा किंतु शरीराश्रयया अन्याश्रय व क्रियया शरीरात्मक गोलकेन सह संबद्धम घटादि विषयम तदाश्रित मृदु कठिनादि स्पर्शांच शरीर रूप गोलके एव स्थित्वा। शरीर रूप गोलक में रहकर ही जो मृदु कठिन इत्यादि स्पर्श और घटादि विषय और उसी का स्पर्श उसके साथ संबद्ध होता हुआ, कैसे? जब ये कहीं अपने शरीर में अन्य शरीर में क्रिया होती है, अन्य शरीर में घट शरीर भी ले सकते, कहीं घट किसी ने धकेल दिया आपके यहाँ, तो तभी क्या है कि शरीर रूप गोलक में ही रहता हुआ स्थित्वा साभासा वृत्तिर विषयी करोति। जो वृत्ति चिदाभास के सहित होती है और वो वृत्ति घटादि विषय को और उसके अंदर रहते हुए जो रहते हैं मृदु कठिनादि जो स्पर्श है गुण, उनको भी विषय बनाती है, दोनों को। तदा वृत्त्या घटाद्याश्रयस्य तदाश्रित स्पर्शादि गुणस्य च आवरण भंग हो जाते। वृत्ति व्याप्ति होती है और आवरण भंग हो जाता है। तन्निष्ठ चिदाभासेन घटादि विषय तद्गत स्पर्शो प्रकाश्यते। पर घट कैसे प्रकाशित होता है? जैसे पहले चक्षुरिंद्रिय प्रकाशित नहीं कर पाता है, केवल वृत्ति व्याप्ति से अज्ञान हटा देता है, पर जड़ होने के कारण न इंद्रिय और न ही विषय प्रकाशित होता है। तब क्या है कि जो चिदाभास अंश है वृत्ति में, वो उसको प्रकाशित कर देता है, घटपट आदि को। वैसे ही यहाँ पर घटादि विषय को और उसमें जो आश्रित स्पर्श आदि गुण है उनको प्रकाशित कर देता है। तन्निष्ठ चिदाभासेन घटादि विषय तद्गत स्पर्श, विषय और स्पर्श जो है दोनों प्रकाश्यते चिदाभास से। इतना तो स्पष्ट हुआ होगा। अभी इंद्रियों में जो भेद है, अभी माने इंद्रिय में माने इंद्रिय कैसे व्यवहार करती है विषयों के साथ, उसमें अभी रसन इंद्रिय भी वैसा ही है। तो कहते हैं रसन इंद्रिय मधुर आम्लादि रस साक्षात्कार समय, जब भी रसन इंद्रिय द्वारा
मधुर आम्ल इत्यादि जो रस है उनका साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, तभी क्या होता है, कहते हैं अंतःकरण वृत्ति ही जिह्वा रूप गोलकम विहाय न बहिर्गच्छति। जैसे त्वगिंद्रिय बाहर नहीं जाता, रसनेन्द्रिय भी बाहर नहीं जाता, तो जिह्वा पे जब भी पदार्थ लगता है तब जाकर आपको उसका रस ग्रहण होता है। किंतु देखिए, जैसे त्वगिंद्रिय में आपको विषय का भी ग्रहण होता है। यहाँ कहते हैं किंतु जिह्वया रसात्मक विषय संयोग समय जिह्वाग्रवर्ती रसनेन्द्रिय निष्ठ साभास अंतःकरण वृत्ति रसम विषयी करोति। केवल रस का रस विषय बनता है, तो रस विषय बनता है। देखिए, जब भी घट को स्पर्श करते हो आप, घट के साथ हाथ का संयोग होता है, तभी केवल घट मृदु है, कठिन है, इतना ही साक्षात्कार नहीं होता, पर घट भी विषय है, आप साक्षात्कार हो रहा है उसका। तो क्या होता है, रसन इंद्रिय में क्या है, रसन इंद्रिय किंतु क्या करता है, आप जब भी कोई पदार्थ खाते हो तभी क्या हो कि जिह्वा के साथ संयोग हो गया, तो केवल उसका रस ग्रहण करता है। तदा वृत्त्या रसस्य आवरण भंगो भवति। तो क्या होता है कि ये वृत्ति क्या करती है, साभास है अंतःकरण वृत्ति, वो रस को विषय बनाती है और रस का आवरण हटा देती है, वृत्ति व्याप्ति। तस्त चिदाभासेन मधुरादि रस विशेष प्रकाश्यते। तभी क्या है कि मधुर, कटु, लवण इत्यादि ये जो है, ये सब रसन विशेष जो है, रस विशेष वो रसन इंद्रिय ग्रहण कर लेता है। कैसे, चिदाभास प्रकाश कर देता है। जैसे बाकी जगह बतलाया है पहले दो जगह, वैसे ही यहाँ पर भी है। पर भेद क्या है, पहले इसमें जो बताया चक्षुर इंद्रिय जो है वो शब्द का साक्षात्कार करने बाहर जाता है। श्रोत्रेंद्रिय और ये यहाँ पे एक तो टिप्पण में दे दिया, मूल में एक दे दिया चक्षुर इंद्रिय के बारे में। चक्षुर इंद्रिय तो विषय बनाता है बाहर जाकर किसी घटापट आदि से, श्रोत्रेंद्रिय भी बाहर जाकर शब्द को विषय बनाता है, त्वगिंद्रिय भीतर रहते हुए दोनों को विषय बनाता है। विषय माने घटादि द्रव्य को और उसके अंतर्गत जो स्पर्श है उसको, दोनों को। इसीलिए क्या है कि त्वगिंद्रिय से अगर कोई अंधा है तो भी क्या है कि अंधा भी टटोल कर देख सकता है कि ये घट है कि क्या। अगर उसे घट क्या है पता है तो आंख नहीं है फिर भी क्या है कि टटोल कर हाथ से देख सकता है कि अरे ये तो घट जैसे लग रहा है। अंधा क्यों, आप घटज को जानते हैं, आंख से देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आंख बंद करके कहता है कि आप पहचान लो क्या है, तो आप टटोल कर देख सकते हो घटा है कि नहीं। तो केवल स्पर्श का ग्रहण नहीं हो रहा है, आपको इसके क्या है कि आपको उसके आकार, द्रव्य के आकार इत्यादि का भी ग्रहण हो रहा है। इसीलिए कह दिया त्वगिंद्रिय क्या है, बाहर नहीं जाता, पर जब भी संयोग होता है द्रव्य के साथ, द्रव्य को भी विषय बनाता है और उसके स्पर्श को भी विषय बनाता है। रसन इंद्रिय क्या है कि रसन इंद्रिय को भी अपेक्षा है कि संयोग हो विषय के साथ कि, और वो भी बाहर नहीं जाता, त्वगिंद्रिय जैसे भीतर रहता है, किंतु वो द्रव्य को विषय नहीं बनाता, वो केवल रस को विषय बनाता है। ये बता दिया, क्योंकि आप अगर जिह्वा में रख देंगे कोई पदार्थ, आप कह नहीं सकते कि क्या है, मीठा है कि खट्टा है, आप खट्टा है कह दोगे, पर क्या विषय पता चलेगा, क्या विषय नहीं पता चलेगा। इसीलिए क्या है कि देखिए जब भी कोई क्या कहेंगे, यदि आप बच्चे को माता औषध खिलाती है, कड़वा होता है करके वो मना करता है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये मीठा है, ये तो दवाई नहीं है, मीठा है। तो अंदर से अगर दवाई है वो देखकर कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर अगर उसे खिला देंगी, मिठाई खिला देंगी और दवाई खिलाएंगी, उसमें शुगर कोटेड रहता है, बच्चों के लिए बनाते शुगर कोटेड कर देते, तो वो खा लेता है, तो जब तक पानी पीता है तब तक वो बाहर का पिघलता नहीं है, तो कह नहीं पाएगा कि ये मीठा है, तो कहेगा अरे ये तो दवाई नहीं है, ये औषधि नहीं है, क्योंकि उसको औषध कड़वा होता है ऐसे लगता है।
तो इसीलिए शुगर कोट कर देते हैं। वो औषध भी ऐसे ही खिलाते हैं। यदि उसको कह दे औषध है तो नहीं खाएगा, तो कहेंगे कुछ मीठा है तो खिला देंगे। तभी वो जिह्वा से केवल मीठा ग्रहण करता है, किंतु उसको पता नहीं कि औषध है। ये हो गया चार। पांचवा, ये चौथे अंक नमस्ते। में पांचवें इंद्रिय के बारे में बता रहे। घ्राणेन्द्रियेण गंध साक्षात्कार समये नासारूप गोलकेन स गंधाश्रय पुष्पादेः तत्सूक्ष्म अवयवस्य वा संयोगे नासाग्रवर्ती घ्राणेन्द्रिय निष्ठ साभास अंतःकरण वृत्ति पुष्पादि द्रव्या आश्रित गंध मात्र विषय। अभी क्या कहते हैं, देखिए घ्राणेन्द्रिय भी बाहर नहीं जाता, किंतु बिना, अभी जैसे चारों इंद्रियों का जैसे व्यवहार है, वैसे घ्राणेन्द्रिय का भी व्यवहार है। विषय के साथ तो संयोग होना ही पड़ेगा। तो विषय के साथ संयोग कैसे होगा? तार्किक क्या कहते हैं कि घ्राणेन्द्रिय जब भी, आप जब भी जा रहे हो तभी कोई बगीचा है, तो बगीचा है, फूलों फूलों का जो गंध आ रहा है, पुष्पों का, वो पुष्प का जो गंध आ रहा है, वो घ्राणेन्द्रिय अगर बाहर नहीं जाएगा तो कैसे ग्रहण करेगा? क्योंकि विषय के साथ तो संबंध होना पड़ेगा। तो गंध, यदि आपके नाक तक अगर गंध पहुंच रहा है, तो गंध तो गुण है, गुण अपने आप तो नहीं पहुंचेगा। गुण किसी द्रव्य को आश्रित ही रहता है, गुण द्रव्य को छोड़कर नहीं रहता। तो जो गुण द्रव्य को छोड़कर नहीं रहता और फिर भी विषय बनता है, घ्राणेन्द्रिय तो शरीर में ही है, नाक में, तब कैसे आपको आपको गंध ग्रहण हो रहा है? तो इसीलिए तार्किक क्या कहते हैं कि पुष्प का सूक्ष्म अंश जो है वो फैलता है और वही नाक में पहुंच रहा है और उसका आप ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए गंध का जो ग्रहण कर रहे हैं, जिस पुष्प का कर रहे हो, उस पुष्प का सूक्ष्म अंश आपके नाक में पहुंचा है और उससे घ्राणेन्द्रिय का संयोग हो गया उस पुष्प के अंश के साथ, इसीलिए गंध का ग्रहण हो रहा है, ये कहते हैं। उस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करता है, तर्क ग्रंथ में, तर्क संग्रह इत्यादि में पूर्व पक्षी कहता है कि यदि इतने सारे लोग यदि पुष्प के सुगंध का ग्रहण कर रहे हैं, तो पुष्प तो समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा अंश अगर हरेक के यहाँ पहुंच रहा है घ्राणेन्द्रिय में, तो पुष्प तो बचेगा नहीं। पर पुष्प तो वैसे ही दिखता है जैसे दिख रहा है, कि पुष्प उतना वैसा ही है, बगीचा पूरा वैसे ही है, पर इतने सारे लोग ग्रहण कर रहे हैं छोटा छोटा अंश, तो उसमें छेद होना चाहिए ना। अगर छोटा अंश चला जाएगा तो छेद होना चाहिए पुष्प में। पुष्प के छोटे अंश चले गए तो इतने सारे अंश चले जाएंगे, तो छेद होना चाहिए उसमें। तो छेद तो दिखता नहीं है, कहते हैं। तो उस पर सिद्धांती तार्किक उत्तर देता है कि वो भर जाता है, फिर पुष्प में छेद होता है पर फिर भर जाता है। कैसे? तो कहते हैं, देखिए, कहते हैं इसके लिए सब ये कर्म व्यवहार जो है, इसके लिए सब सभी जीवों का प्रारब्ध कारण है, कर्म कारण है। तो जो कर्म है, आप यदि ग्रहण कर रहे हैं, कोई गंध सुगंध हो दुर्गंध हो, तो आपका प्रारब्ध है। और जिससे ग्रहण कर रहे हो, उस वो जिसका ग्रहण करना है, वो तो उसको तो जन्म लेना पड़ेगा, माने वो तो कार्य के रूप में उत्पन्न होना चाहिए। यदि पुष्प कार्य के रूप में उत्पन्न नहीं होगा तो आप ग्रहण कैसे करोगे उसकी गंध का? तो क्योंकि आप गंध का ग्रहण कर रहे हो, ये आपका प्रारब्ध कर्म है, इसीलिए पुष्प का निर्माण हुआ है। एक उदाहरण। वैसे ही बहुत सारे लोग ग्रहण कर रहे हैं गंध का, तो इसीलिए बहुत सारे जो पुष्प है जिनके गंध का वो ग्रहण कर रहे हैं, वे उनका कर्म वैसा है, इसीलिए इतने सारे पुष्प उत्पन्न है। तो इसीलिए क्या है कि वो छेद भी वैसे ही भरता रहेगा, जब तक प्रारब्ध किसी का है उसके ग्रहण करने का, तब तक वो भरता रहेगा, माने उत्पन्न होता रहेगा, अंश उत्पन्न होता रहेगा और वो जुड़ जाएगा। माने पुष्प पुष्प वैसे ही रहेगा,
जब तक किसी का प्रारब्ध नहीं है उसको ग्रहण करने का, देखने का इत्यादि, तब तक पुष्प उत्पन्न होते रहेंगे। और पुष्प में भी वो अंश उतने उत्पन्न होते रहेंगे जितने की वो बाकियों के घ्राणेन्द्रिय तक न पहुंचे। जब तक वो पहुंचे तब तक उत्पन्न होते रहेंगे। तो ये तार्किक कहते हैं। तो यही कह रहे हैं क्या होता है कि इसका ग्रहण कैसे होता है, घ्राणेन्द्रिय के साथ तत्सूक्ष्म। तो कहते हैं गंध आश्रय पुष्पादे, नास नासा रूप गोलक में ही घ्राणेन्द्रिय है और उसका संयोग होना चाहिए गंध के साथ, क्योंकि गंध का साक्षात्कार हो रहा है। तो कहते हैं गंध का जो आश्रय पुष्पादि है उसके साथ और उसके साथ या तत्सूक्ष्म अवयव सेवा, या तो गंध के आश्रय पुष्प माने पुष्प ही लेकर आपने सूंघ लिया, तब तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने नाक में नाक को जोड़ ही दिया। अगर जोड़ा नहीं, दूर रखा है तो उसका अवयव अवयव जाएगा नाक में। या तो कह दिया, या तो पुष्प ही आपने नाक से संयोग कर लिया पुष्प का, या सूक्ष्म अवयव सेवा, तत्सूक्ष्म अवयव, तत् माने पुष्प इत्यादि का सूक्ष्म अवयव जो है उसका संयोग होता है। संयोगे सती नासाग्रवर्ती घ्राणेन्द्रिय निष्ठ सा आभास अंतःकरण वृत्ति ही। वही है कि इंद्रिय जो है, इंद्रिय में निष्ठ अंतःकरण वृत्ति इंद्रिय, तो ये कहते हैं नासाग्रवर्ती घ्राणेन्द्रिय निष्ठ। घ्राणेन्द्रिय में क्या होगा, घ्राणेन्द्रिय जहां है वहां अंतःकरण भी होगा। जहां संयोग हो रहा है पुष्पादि अंश के साथ, अवयव के साथ, वहां पे अंतःकरण की वृत्ति बनेगी। किस आकार की, अभी अभी जो गंधाकार वृत्ति बनेगी, पुष्प के गंधाकार की वृत्ति बनेगी, वहां पे आभास भी होगा। आभास माने चिदाभास है। तो चिदाभास के साथ ही अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न हो रही है। तो वृत्ति वृत्ति व्याप्ति से पुष्पादि द्रव्य आश्रित गंध मात्र विषयी करोति। तो ये वृत्ति क्या है कि गंधाकार वृत्ति बन गई तो वृत्ति व्याप्ति हो गई, वो गंध का आवरण हटा देगी। तदा वृत्तिया गंध से आवरणम भज्यते, उसका वो भग्न हो जाएगी, आवरण भग्न हो जाएगा। और चिदाभास अंश जो है उससे गंध का प्रकाशन होगा। चिदाभासेन गंध प्रकाश्यते। ये क्या है कि सभी इंद्रियों में ऐसे ही होता है। वृत्ति क्या है कि विषय का आवरण हटा देती है, और जो प्रकाशन होना है वो चिदाभास अंश वृत्ति में जो है चिदाभास भाग कर देता है। इत्थम श्रोत्रियेन्द्रिय विषयाणाम प्रत्यक्ष क्रमो विज्ञेय। ऐसे बाकियों का भी श्रोत्रादि इंद्रियाणाम, चक्षु का तो मूल में बता दिया, ऐसे ही बाकी इंद्रियों का समझना चाहिए। आशा करता हूं ये स्पष्ट है, इसमें अधिक कुछ नहीं है। कि प्रक्रिया जैसे देखी थी वैसे ही है, कितना इतना बतला दिया कि इंद्रिय बाहर कहीं जाता है कहीं नहीं जाता है, पर जहां भी इंद्रिय का संयोग होता है वहीं पर विषय देश में ही वृत्ति भी होती है अंतःकरण की, और वहां पे आभास भी होता है। वृत्ति का काम है कि अज्ञान को, उसके आवरण को हटा दे, और प्रकाशन करना ये चिदाभास का धर्म है। इतना स्पष्ट है। तो फिर आगे का वृत्ति विषययोः, मूल में वृत्ति विषययोः एक देशस्तत्वात् घट ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्युच्यते। तो चक्षुरिंद्रिय के बारे में वहां चल रही थी चर्चा। तो कह दिया चक्षुरिंद्रिय पहले का ये था कि चक्षुरिंद्रिय गोचर वस्तु प्रत्यक्ष ज्ञानम पूर्वोक्त क्रमेण जायते, श्रोत्रादि इंद्रिय गोचर पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानम अपि इत्थम एव जायते इति विज्ञेयम। ये टिप्पण देखा हमने। अभिवृत्ति विषयो, सभी इसमें क्या है कि चक्षुरिंद्रिय बतला दिया और टिप्पण में बाकी इंद्रिय। तो कहते वृत्ति और विषय, वृत्ति और विषय दोनों एक देश में है। जहां विषय है वहीं पे वृत्ति बन रही है, बाहर हो या भीतर हो, जहां विषय है वहीं अंतःकरण की वृत्ति बन रही है। एक देशस्तत्वात्, क्योंकि वो एक ही देश में स्थित है। क्या, एक वृत्ति और विषय दोनों, अंतःकरण की वृत्ति और विषय। तब क्या हो, घट ज्ञानम प्रत्यक्ष मित्युच्यते। तो घट घट ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया कहते हैं, माने घट प्रत्यक्ष हो गया कहते हैं। तो घट ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, घट ज्ञान को प्रत्यक्ष ऐसे कहते हैं।
अंतःकरण वृत्तिर्यदा घटादि विषयैः सह संबंधालाभात् बहिर्निर्गमनाभावेन अंतरा एव घटाकारा भवति तदा। तो कहते हैं अंतःकरण वृत्ति कि घटादि विषय के साथ संबंध लाभ से बहिर्निर्गमन अभावेन अंतरा एव घटाकारा भवति। तो क्या होता है, यदि यदा के जभी अंतःकरण वृत्ति के घटादि विषय अलाभात संबंध अलाभात संबंध नहीं होने से, यदि घटादि विषय के साथ संबंध नहीं होता है इसलिए बाहर नहीं जाता है और अंदर ही घटाकार यदि होता है, जब होता है तदा तदा जायमानम घटादि ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम इत्युच्यते। प्रत्यक्ष और परोक्ष में भेद कर रहे हैं। यदि आपको कह दिया कि अभी कह रहे हैं कि घट घट कह दिया, हाथी कह दिया, बंदर कह दिया, तो ये शब्द जब ये श्रवण करते हैं तभी बाहर हाथी नहीं है, घट नहीं है, और शब्द सुनकर ही घटाकार वृत्ति बनती है, क्योंकि घट शब्द का अर्थ है घट पदार्थ, तो उसकी वृत्ति बनती है। घट क्या है, हाँ मैं जानता हूं घट क्या है, मैं जानती हूँ हाथी क्या है इत्यादि। तो जब ये उच्चारण होता है शब्द का, तभी आपको आप या तो आप ही सोच रही हैं, घट के बारे में सोच रहे हो आप, तभी क्या है कि घट पढ़ रहे हो तभी घट तो दिख नहीं रहा, तो वृत्ति कहाँ बन रही है, घटाकार वृत्ति तो मन में बन रही है अंतःकरण में, किंतु बाह्य देश में घट है नहीं। तब क्या होता है, तो कहते हैं कि घट की वृत्ति तो बन रही है, क्योंकि घट शब्द पढ़ते हैं सुनते हैं तो घट का ज्ञान उत्पन्न होता है। हाँ घट, हाँ मैं जानता हूँ घट क्या है, तो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो तो बिना बाह्य देश में विषय हुए उत्पन्न हुआ है, तो कहते तभी उसको क्या परोक्ष ज्ञान कहते हैं। जैसे शास्त्र में भी स्वर्ग का उल्लेख है, स्वर्ग तो किसी ने नहीं देखा है, तो इसीलिए यहाँ बैठे स्वर्ग तो नहीं देख सकते, तभी क्या होगा, ज्ञान तो उत्पन्न हो रहा है, स्वर्ग क्या है, ऐसे स्वर्ग का उल्लेख करते हैं कि ऐसे ही विस्तार करते हैं, तो कहते हैं अच्छा स्वर्ग ऐसा होता है, तो स्वर्ग का ज्ञान उत्पन्न हो गया। पर क्या है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो परोक्ष ज्ञान है, ऐसे भेद कर दिया। वैसे ही यदि विषय योग्य है विषय बनने के लिए, माने घट आदि पदार्थ विषय बनने के का योग्य है, किंतु वो बाह्य देश में अभी उपलब्ध नहीं है, तभी वहां पे वृत्ति नहीं बन रही है, अंतःकरण की वृत्ति शरीर के अंदर ही बन रही है, इसलिए कहते हैं बहिर्निर्गमन अभावेन अंतरा एव घटाकार भवति। अंतरा इव होना चाहिए, या तो इव पढ़ना पड़ेगा, अंतरा इव, अंतरा इव तो नहीं हो सकता, अंतरा एव, तो यहाँ पे ऐकार होना चाहिए, अंतरा अंतरैव होना चाहिए, अंतरा अंतरेव नहीं, अंतरैव ऐकार होना चाहिए, नहीं तो इव हो जाएगा, इव का कोई अर्थ नहीं, यहाँ पे एवकार का अर्थ है। तदा जायमानम घटादि ज्ञानम परोक्ष ज्ञानम इत्युच्यते। तो ये प्रत्यक्ष या तो अपरोक्ष कह देते हैं, और परोक्ष जब भी विषय नहीं है फिर भी वृत्ति बन रही है, माने विषय माने बाह्य देश में नहीं है, केवल अंतःकरण की वृत्ति है। अयम घटः इति अपरोक्ष ज्ञान से आकार, और अपरोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष जो है उसका आकार क्या है, अयम घटः, ये जो है वो घट है। तो जब भी आप देखकर अयम करके प्रयोग करोगे, अयम घटा, अरे ये तो घट है, अगर यदि वो अंतःकरण में केवल है तभी अयम का प्रयोग नहीं करेंगे कि घट है करके, हाँ घट जानता हूं जानती हूं ऐसे बुद्धि होती है, किंतु अयम घटा करके बुद्धि नहीं होती, क्योंकि अयम करके बाहर कुछ है ही नहीं कहने के लिए, इदम ऐसे प्रत्यक्ष जो हो रहा है, तो इदंतया प्रत्यक्ष जो नहीं होता वहां अयम करके व्यवहार नहीं होगा पुल्लिंग में, अयम घटा, ये कब होगा, अपरोक्ष ज्ञान का आकार है वो, केवल प्रत्यक्ष होगा घट तभी कहेंगे अयम घटः। घटो अस्ति इति सह घट इति वा परोक्ष ज्ञान से आकार। घट अस्ति, स्वर्ग अस्ति, स्वर्ग ऐसे कुछ है, स्वर्ग है, घट है ऐसे कुछ, वो जो भी जो कहते हैं वो किसका आकार है, वो परोक्ष ज्ञान का आकार ऐसे होगा। या कैसे होगा, सह घट, अच्छा वो उस दिन जो देखा था वही घट है, अभी नहीं दिख रहा है, सह घट, तो ऐसे सहघट किंवा
घट अस्ति कि घट जैसे कुछ पदार्थ है, ऐसे व्यवहार जो होता है वो परोक्ष ज्ञान का आकार है। अभी स्मृति होती है कि मैंने देखा था, ऐसे घट देखा था, किसने कह दिया स घट, अच्छा वही वही है जो भी कह दिया, तो जो भी स्मृति उत्पन्न होती है, हाँ हाँ देखा था, स्मरण आ गया, तो स्मृतिरपि परोक्ष ज्ञानमेव। स्मृति मुझे प्रत्यक्ष हो रही है, पर जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है घट के बारे में, तभी वो परोक्ष ही है, अपरोक्ष नहीं है। स्मृति जो स्मृति है वो प्रत्यक्ष मेरे लिए है। प्रत्यक्ष माने हाँ अभी मैं स्मरण कर रहा हूं ये प्रत्यक्ष है, किंतु जो विषय स्मरण कर रहा हूं वो तो परोक्ष ही है। तथापि स्मृति अनुभव आहित संस्कार जन्य, किंतु स्मृति जो है वो कैसे उत्पन्न होती है? अनुभव से जो संस्कार हो गया है, वासना बन गई है, उससे उत्पन्न हो रही है स्मृति। अनुमित्यादि परोक्ष ज्ञान तो प्रमाणजन्यम इति यान भेद, किंतु दोनों में क्या भेद है? अनुमिति इत्यादि जो परोक्ष ज्ञान है वो भी परोक्ष ज्ञान है, और स्मृति जो है वो संस्कार से जन्य है। संस्कार तो अनुभव से उत्पन्न हुआ है, किंतु अनुभव जो प्रत्यक्ष हुआ था कभी, प्रत्यक्ष अनुभव माने प्रत्यक्ष, अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान में कोई भेद नहीं है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वही अनुभव है, जो अनुभव है वही अपरोक्ष ज्ञान है या प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो अनुभव और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, जो जो अनुभव है वो सब ज्ञान है, किंतु जो जो ज्ञान है वो सब अनुभव नहीं है, क्योंकि स्मृति भी ज्ञान है। तो तार्किकों का लक्षण है स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव, स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है, स्मृति भी ज्ञान है, पर स्मृति से भिन्न जो ज्ञान है उसको अनुभव कहते हैं। तो कोई कहते हैं आत्मा का अनुभव है, ज्ञान है, अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान है आत्मा का माने अनुभव ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान जो है वही अनुभव है। अभी कहते हैं संस्कार जो है वो तो अनुभव से उत्पन्न हुआ है, अपरोक्ष ज्ञान से उत्पन्न हुआ है संस्कार, और अपरोक्ष ज्ञान माने प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, तो उस पर स्मृति स्मृति जो है वो उत्पन्न हो रही है, वो संस्कार से उत्पन्न हो रही है। संस्कार उत्पन्न हुआ है अनुभव से या पर अपरोक्ष ज्ञान से या प्रत्यक्ष ज्ञान से, एक ही अर्थ है। तो प्रत्यक्ष पर आधारित है संस्कार, और संस्कार को आधार लेकर स्मृति उत्पन्न हो रही है। तो स्मृति का आधार है प्रत्यक्ष अनुभव, कभी पहले जो हुआ था, ये एक दल हो गया। दूसरा क्या कहे, अनुमिति इत्यादि जो बाकी प्रमाण है, अनुमिति हो, उपमान हो, बाकी सब जो जो प्रमाण मानते हैं, वेदांत में तो 6 प्रमाण है, प्रत्यक्ष छोड़कर 5। शब्द हो गया, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये भी है। तो ये जो 5 भिन्न है, या तार्किकों के बाकी कुछ हो, 2 ही हो, 3 ही हो, तार्किक शब्द प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष को छोड़कर अनुमान मानते हैं, और प्रमाण मान, देखिए प्रमाण अनुमान है, प्रमा को कहेंगे अनुमिति। अनुमिति ये प्रमा है या ज्ञान है, अनुभव है। ये अनुमिति अनुभव नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, प्रत्यक्ष प्रमाण को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। अनुमान में तो प्रमाण को अनुमान कहते हैं। प्रमाण माने प्रमाकरणम, प्रमा का जो कर्ण है, प्रमा माने ज्ञान, प्रमा का जो कर्ण है उसको प्रमाण कहते हैं। तो अनुमान प्रमाण है माने साधन है, किसके लिए? अनुमिति के लिए। अनुमिति ज्ञान है। तो जो प्रमाण गिनते हैं तभी साधन गिनते हैं, कर्ण गिनते हैं। तो कहते हैं कि अनुमान जो है वो प्रत्यक्ष छोड़कर अनुमान एक प्रमाण है, 2 हो गए। तीसरा है उपमान, उपमा देते हैं कि ये तो उपमान है, और उसके उससे ज्ञान क्या उत्पन्न होता है? उपमिति उत्पन्न होती है।
जब भी आप कहोगे कि ये इसके तुल्य है, इसके समान है, वो उपमा हो गई। तो कोई उदाहरण देकर देते, इसके जैसा ये है, तो उससे भी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञान ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसको कहेंगे उपमिति। फिर होता है शब्द प्रमाण, शब्द को प्रमाण कहते हैं, और जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं शाब्द, शाब्दी या शाब्द कहते हैं, शाब्द बोध, शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वो है प्रमा। तो उसमें प्रमा और भ्रम दोनों हो सकता है, यथार्थ होगा तो प्रमा कहेंगे, अयथार्थ होगा तो भ्रम कह देंगे। तो स्मृति में भी ऐसे होता है, यथार्थ स्मृति होती है, कभी अयथार्थ स्मृति होती है, कि स्मरण ठीक नहीं आ रहा, कहते माई मेमोरी फेल्स मी, तो तभी क्या है कि भ्रम उत्पन्न हो सकता है। तो अभी क्या कहते हैं कि स्मृति जो है वो भी अनुभव या अपरोक्ष ज्ञान पर आधारित है, संस्कार द्वारा। और अनुमिति इत्यादि, अनुमिति हो, उपमान हो, शब्द हो, शाब्द बोध हो, शाब्द बोध तो वाक्य का बोध है, किंतु प्रमाण तो क्या है कि शब्द प्रमाण है उसमें। तो ये सब जो है तीन, और वेदांतियों के और दो, मीमांसकों के या उत्तर मीमांसा वेदांतियों के अनुपलब्धि भी प्रमाण है और अर्थापत्ति भी प्रमाण है, ये दो और हो गए छह। तो ये एक प्रत्यक्ष पर आधारित बाकी पांच है, या बाकी तार्किकों के तीन है। तो अनुमिति इत्यादि, अनुमित्यादि परोक्ष ज्ञान, वो तो परोक्ष ज्ञान ही होगा, अपरोक्ष कभी नहीं होता, प्रत्यक्ष केवल अपरोक्ष होता है। तो वो ज्ञान क्या है, प्रमाणजन्य है, वो भी प्रत्यक्ष को आधार लेकर ही उत्पन्न होता है। अनुमिति हो या बाकी हो, उनके लिए सब क्या है, आधार क्या, अनुमिति के लिए प्रत्यक्ष ही आधार, प्रत्यक्ष पर आधारित है। तो जब भी आपकी स्मृति भी प्रत्यक्ष पर आधारित है और अनुमिति इत्यादि भी प्रत्यक्ष पर आधारित है, तो भेद क्या है, तो कहते हैं अनुमित्यादि परोक्ष ज्ञानम तो प्रमाणजन्यम इति ईयान भेद, दोनों में भेद है। अनुमिति इत्यादि क्या है कि प्रमाण से उत्पन्न होती है, स्मृति प्रमाण से उत्पन्न नहीं हुई है, स्मृति संस्कार से उत्पन्न हुई है, संस्कार प्रमाण से उत्पन्न हुआ है। तो संस्कार जो प्रमाण से उत्पन्न हुआ है, पर बीच में जो संस्कार आता है उससे जो स्मृति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अनुभव तो चला गया, अनुभव तो चला गया, अनुभव ज्ञान उत्पन्न जो भी हो रहा है उस क्षण में जो अनुभव वो चला गया, पर संस्कार छोड़ गया है। अभी जब स्मृति उत्पन्न हो रही है तो ये पूर्व अनुभव आपके पास नहीं है। कोई कह देता है अरे मेरे पास बहुत अनुभव है, अनुभव माने अनुभवजन्य संस्कार है, अनुभव तो नहीं है। अनुभव तो क्षण में उत्पन्न होकर चला गया, क्योंकि वो ज्ञान है, ज्ञान तो क्षणिक होता है। आकर वो स्मृति उत्पन्न करेगा माने अनुभव स्वयं तो उत्पन्न नहीं करेगा, अनुभव का जो संस्कार है वो संस्कार अभी उत्पन्न कर रहा है स्मृति। किंतु यहाँ पे जब भी अनुमिति जब भी बन रही है, अभी आप कहेंगे पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्, तभी आपका अनुभव प्रत्यक्ष कुछ होना चाहिए, बिना उसके अनुमान नहीं लगेगा। अनुमान जब भी बना रहे, अनुमान जब भी प्रमाण के रूप में आप प्रयोग कर रहे हो, तभी क्या है वो उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए। वन्नी तो प्रत्यक्ष नहीं है, पर धुआं प्रत्यक्ष होना चाहिए, बिना धुआं प्रत्यक्ष आप नहीं कह सकते हो, अनुमान नहीं बना पाओगे। तो प्रत्यक्ष पर आधारित है, माने उस क्षण में कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है, क्या प्रत्यक्ष हो रहा है, धुआं प्रत्यक्ष हो रहा है, तब जाकर आप अनुमान लगा पाओगे कि हाँ, अभी व्याप्ति स्मरण करोगे, स्मृति भी है उसमें, स्मरण करोगे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा पाकशालायाम, तब क्या है, तब जाकर आप कहोगे यहाँ पे वन्नी है। तो वन्नी का अनुमान लगाने के लिए धुएं का प्रत्यक्ष माने अनुभव तभी होना चाहिए, इसीलिए वो क्या है, प्रमाणजन्य है। वो धुआं जो है वो प्रत्यक्ष हो रहा है, और उस पर आपने अनुमान प्रमाण लगा दिया और अनुमिति उत्पन्न हुई। स्मृति उत्पन्न होने के लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए, स्मृति तो संस्कार है, तो उत्पन्न, संस्कार को कोई प्रमाण नहीं कहता, क्योंकि संस्कार प्रमाण प्रमा का कर्ण नहीं है, प्रमा का कर्ण ही प्रमाण होता है, संस्कार प्रमा का कर्ण नहीं है, ये भेद है। तो क्या है कि सभी जो ज्ञान है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है,
किंतु स्मृति एक ज्ञान है जिसमें प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, वो तो संस्कार से उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए क्या है, स्मृति से भिन्न जो है उस ज्ञान को अनुभव कहते हैं। ये स्पष्ट है। अभी आगे कहते हैं, ये अंक समाप्त हो गया। अभी आगे कहते हैं 204 से 209 के बीच में, प्रमाण प्रसंगात प्रत्यक्ष अनुमान शब्द उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि प्रमाणानि निरूप्यन्ते। अभी एक प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष, उसकी भी चर्चा थोड़ी करेंगे संक्षेप में। प्रत्यक्ष तो अभी विश्लेषण कर दिया कि 5 इंद्रियों द्वारा कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण काम करता है। घट प्रत्यक्ष कैसे होता है, घटादि प्रपंच, शब्द इत्यादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है, वो 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण होते हैं, उन्हीं को प्रत्यक्ष कहते हैं। वो प्रत्यक्ष ज्ञान भी है और कर्ण को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर्ण माने प्रमाण, जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियों द्वारा उत्पन्न हुआ, 5 इंद्रियों द्वारा। अभी कहते हैं उसी प्रमाण प्रसंगात, कि प्रमाण का प्रसंग चल रहा है, इसीलिए कहते हैं प्रत्यक्ष के बाद और बच गया क्या, अनुमान। अनुमान एक है, दूसरा हो गया शब्द, तीसरा उपमान, चौथा, पांचवा अर्थापत्ति और छठा अनुपलब्धि। इन प्रमाणों का निरूपण करते, निरूप्यन्ते, ये प्रमाण अभी बतलाएंगे। तो पहले तो प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाणम चार्वाक मतस्थाः प्रत्यक्षमेकमेव प्रमाणम इति अंगीकुर्वन्ति। चार्वाक मतस्थाः, चार्वाक मत में जो स्थित है, चार्वाक क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं अभी मॉडर्नर्स, आई बिलीव व्हाट आई सी। आप बोलते हो इसीलिए क्या, क्यों मान ले, कहते हैं ठीक है, हाँ हाँ होगा, हम नहीं मानते, क्यों, मैंने नहीं देखा, जो देखा है वही सच है। क्या बहुत लोग कहते हैं जो देखा है, आपने देखा है क्या, पहले पूछ लेते, अच्छा आपने देखा है ऐसा, नहीं, अच्छा तो क्या किसी ने बोल दिया ठीक है, झूठ बोलते हैं। तो ऐसे होता है। तो जो मैंने देखा है, सुना है अपने कान, इसीलिए कहते हैं ना अपने कानों से सुना है मैंने, अरे दूसरे के कान से तो नहीं सुना, अपने कानों से। पर क्या है कि इतनी श्रद्धा है कर्णों में कि मैंने वो होना ही चाहिए सच। किंतु वेदांत क्या कहता है, आपने कानों से सुना अपने तो मिथ्या है, अच्छा आपने आंखों से ही देखा है तब तो मिथ्या है। तो दृश्यत्वात मिथ्या, बाकी सब क्या कहते हैं, दृश्यत्वात सत्यम, और दृश्यत्वात एव सत्यम, क्योंकि दिखा है वही सत्य है और देखा है इसीलिए सत्य है। और वेदांती आगे जाके कह देगा अच्छा देखा है आपने, हाँ तब तो मिथ्या ही है। स्वप्नवत, सपने में भी देखते हो, सच होता है क्या, नहीं होता है, तो देखा है इसीलिए झूठ है, मिथ्या है, झूठ है नहीं, मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ झूठ करके नहीं है। तो अभी प्रत्यक्ष प्रमाण चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं, वो एक ही प्रमाण मानते हैं। तो वहां पे कह दिया, टिप्पण कह देते हैं, भूत पंचकम अंगीकृत्य तत्कार्यभूतो देह एव आत्मा इति वदन्ति लोकायतिकाः। ये लोकायतिका और चार्वाका साथ में कहते हैं, पर लोकायतिका माने ये चार्वाक करके, चार्वाकों का तो सिद्धांत है, उनका उनके भी ग्रंथ है, अभी लुप्त हो गए, अंश नहीं है, तो उनका तो अभी पूर्व पक्ष के रूप में ही हम जान लेते कि क्या होगा। तो ये वैज्ञानिक वगैरह तर्क और चार्वाक दोनों में अंतर्गत है। भगवान विद्यारण्याचार्य कहते हैं इनके बारे में, चार्वाक के बारे में टीका करते हैं, क्या कहते हैं, उनका उनका जो ये है, क्या उनका ग्रंथ क्या क्या के, उनका माने उनकी जो फिलोसॉफी है वो क्या है, दर्शन क्या है, चार्वाक दर्शन क्या मत है उनका। तो कहते हैं देखिए, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, शरीर ही क्या है, शरीर ही आत्मा है, शरीर को छोड़कर कोई आत्मा नहीं है भिन्न। क्यों, देखा है क्या आपने, नहीं देखा, सुना है, आत्मा को सुना है, नहीं सुना है, तो कहा कैसे कह दोगे है, तो कह देंगे कि एक ही प्रमाण है,
एक ही प्रमाण है प्रत्यक्ष, और आत्मा प्रत्यक्ष हुआ नहीं है। तो क्या प्रत्यक्ष हो रहा है? वही आत्मा है। तो शरीर प्रत्यक्ष हो रहा है, शरीर ही आत्मा है। अहम माने शरीर, शरीर मर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। तो कहते एक बार ही जीना है। कहते भस्मीभूतस्य शरीरस्य, भस्मीभूतस्य शरीरस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो कहते हैं ये भस्म हो जाएगा शरीर, उसके बाद फिर कहां से आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए ये तो दूसरा दूसरा आधा है। पहला आधा क्या है उसमें? तो कहते हैं यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जियोगे सुख से जियो। कहते हैं ना, हैव एंजॉय एंजॉय लाइफ, जब तक जियो। तो अभी ठीक है, कैसे सुख से जिएंगे? धन तो है नहीं, धन तो है नहीं। तो धन अगर नहीं हो तो कैसे आप सुख से जियोगे? धन के लिए साधन माना जाता है, सुख के लिए धन साधन माना जाता है। तो कहते हैं धन नहीं है तो क्या करूं, कैसे सुख से जीऊं? तो कहते ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये टिप्पण है, वो कहते नहीं है, विद्यारण्याचार्य टिप्पण करते, टीका करते उनके ऊपर। कहते हैं कि भगवान विद्यारण्याचार्य कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अरे घी पियो, धन नहीं है तो ले लो, क्रेडिट कार्ड पे इकोनॉमी चलती है, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक इकोनॉमी, ले लो पैसा, देना किसको है? एक क्रेडिट कार्ड ले लो, दूसरे से भर दो, तीसरा ले लो, दूसरे से भर दो, चलते रहने दो, कैरी फॉरवर्ड करते रहो, लॉस कैरी फॉरवर्ड करते रहो, घी पीते रहो, सुख से जियो। शरीर एक दिन मरना है, शरीर को मरना है, शरीर मर जाएगा, फिर क्या है? पुनरागमन कुतः। ऐसे टीका करते हैं। पर ये संदर्भ नहीं है। संदर्भ क्या है? प्रत्यक्ष एक ही प्रमाण को मानते हैं वो। तो कहते भूत पंचम अंगीकृत्य, पांच महाभूत है करके ऐसे मानते हैं यदि, तत्कार्यभूतो देह एवं आत्मा इति वदंती लोका इति कहा। ये लोका इति का चार्वाक से भिन्न है, कहीं कहीं जोड़कर कह देते हैं, क्योंकि दोनों में क्या भेद है? लोका इति का जो है वो पांच महाभूत मानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो उससे उत्पन्न हुआ जो कार्य है ये देह, क्योंकि देह में तो आकाश भी है, जगह है, देह में जल भी है, देह में वायु है, देह में अग्नि भी है, क्योंकि उष्ण स्पर्श होता है देह को। तो देह में, और पृथ्वी भी है, क्योंकि छूने से पृथ्वी समझ में आता है, पृथ्वी से पांचों महाभूत है, लोकायतिका मानते हैं। आकाशम विना, आकाश नहीं मानते चारवाक, आकाशम विना भूत चतुष्टय मात्र अंगीकृत्य तत्कार्य भूतो देह एवं आत्मा इति वदंती चारवाका। वो कहते हैं आकाश नहीं है, चार ही महाभूत है आकाश को छोड़कर, और वो कहते हैं कि देह जो है चारवाका। तो लोकायतिका और चारवाक दोनों देह को ही आत्मा मानते हैं, पर एक मानता है पांच महाभूत और चारवाक मानते हैं चार महाभूत। यही भेद है केवल। फिर आगे कहते हैं ये अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण क्या है? ये दूसरा प्रमाण है। कणाद सुगत मतानुसारिणो द्वितीयम अनुमानम अपनी प्रमाणत्वेन अंगीकुर्वन्ति। तो प्रत्यक्ष तो सभी मानते हैं, अनुमान ये दूसरा प्रमाण कौन मानते हैं? कणाद और सुगत मत अनुसारिणी। कणाद कौन है? कणमत्ती इति कणाद, कण, कण ही खाते, केवल कण खाते हैं वो, आ, उनके अनुसाई, अनुयायी, उनके अनुयायी। तो ये कणाद कौन है? कण भक्ष जो करते, माने पहले बताया था मैंने कि एक साधन है, माने तपस्या है, कि केवल कण जो गिरते हैं, जहां धान्य धान्य जहां पे भरते हैं, साफ करते हैं इत्यादि, वहां पे कण गिरते हैं कुछ, या ले जाते हैं तभी कण नीचे गिरते हैं, खेत से ले जाते तभी। तो उनको उठाकर केवल उसी पर जीवन करते थे ये, केवल उतना और कुछ नहीं। जितना कण भूमि पर गिरा हुआ मिलता है, जो कोई उठाता भी नहीं है, क्योंकि वो गिर गया, वो तो फिर साफ करके हटा देते हैं, उसको नहीं भरते।
तो जो नीचे छोटा छोटा यहाँ वहां गिरा रहता है उसको इकट्ठा कर कर उसी पर जीविका इनकी होती थी। तो ये कणाद, तो यहाँ पे कहते हैं टिप्पणी में, अयम एव वैशेषिक शास्त्रकर्ता, ये कणाद जो है वैशेषिक दर्शन के कर्ता है। और अयम कणभुग इति च उच्यते, कणभुग कणम भुंगते इति, तो जो कण खाते थे उसी पर जीवन करते थे, वो उन्होंने वैशेषिक मत का दर्शन का दर्शन बनाया उन्होंने, तो यहाँ कहते हैं कि उसके कर्ता है। तो ये कणाद सुगत मतानुसारिणो द्वितीयम अनुमानम अपि प्रमाणत्वेन अंगीकुर्वन्ति। अभी सुगत सुगत कहते हैं, सुगत माने बुद्ध, तो बौद्ध पक्ष और वैशेषिक पक्ष में अनुमान एक दूसरा प्रमाण मानते हैं वो। केवल अनुमान और प्रत्यक्ष ये दो ही हो गए। द्वितीयम अनुमानोपि प्रमाणत्वेन अंगीकुर्वन्ति, प्रत्यक्षस्य एव एकस्य प्रमाणत्व अंगीकारे तृप्तिमिच्छतो भोजने प्रवृत्तिर्न स्यात्। अब इसका खंडन करते हैं, ये जो कणाद वैशेषिक है और बौद्ध है, वो अनुमान मानते हैं, तो प्रत्यक्ष को छोड़कर अनुमान को भी मानते हैं। तो केवल जो प्रत्यक्ष मानते हैं उनका खंडन करते हैं कि अनुमान क्यों मानते हैं। तो वे कहते हैं उनको, चार्वाक और जो लोकायतिक है उनको कहते हैं आप अनुमान नहीं मानते हो, ठीक है, तो क्यों खाना खाते हो, खाना क्यों खाते हो, तो कहते हैं भूख लगी इसलिए खाते। भूख लगी तो खाते हो, इसमें कोई प्रत्यक्ष आपको दिख रहा है, भूख लगी है उसमें खाना खाने से भूख मिट रही है, तो कहते हैं हाँ, खाना खाने से तो भूख मिटती है, तो प्रत्यक्ष है हमको, ठीक है, आज खा लिया, कल क्यों खाते हो, दूसरे दिन आपने कल तो खा लिया, ठीक है, आज क्यों खा रहे हो। तो भूख लग रही है ये प्रत्यक्ष है, खाना खाने से भूख मिट रही है ये कैसे प्रत्यक्ष है। तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षस्य एव एकस्य प्रमाणत्व अंगीकारे तृप्तिम इच्छतो भोजने प्रवृत्तिर्न स्यात्। आपको तृप्ति चाहिए इसीलिए भोजन करते हो, ये तो अनुमान हो गया। जब जब भूख लगी है तब तक मैंने खाना खाया है, तब तक वो माने जब भी भूख लगती है तभी खाना खाते हैं। ये आप इसका निर्णय करने के लिए आपको एक व्याप्ति होनी पड़ेगी। क्या व्याप्ति है कि जब जब खाना खाते हैं तभी तृप्ति हो जाती है, ये तो अनुमान है। खाना खाते हैं तभी, खाना खा लिया आपने और तृप्ति हो गई, तो आपने आपको व्याप्ति बन रही है अभी कि खाना खाने से भूख मिट जाती है, तृप्ति होती है, क्योंकि ये कह दिया भावी भोजने तृप्ति निरूपित हेतुत्वस्य प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य प्रत्यक्ष ज्ञानाभावात्, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है वो। आपने खाना खाया और खाना खाने से तृप्ति हुई, ये तो आपको विचार सिद्ध है। आप इतना ही कह सकते हो कि भूख मिट गई, किंतु खाना खाने से भूख मिट गई ये प्रत्यक्ष नहीं है। आपको अंदर दिख नहीं रहा कि खाना खा रहे हो और ये भूख मिट रही है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो कहते हैं भावी भोजने तृप्ति निरूपित हेतुत्वस्य, जो हेतु बना दिया तृप्ति की तृप्ति निरूपित हेतु, तो ये तृप्ति का हेतु जो है वो क्या है, भावी भोजन। कल खाना खाया था तभी तृप्ति हुई थी, इसीलिए आज खाना खाना चाहिए। तो क्या करो आप, आज खाना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, क्योंकि कल खाया था तभी पेट भर गया था, तृप्ति हो गई थी, इसीलिए आज खाना चाहिए, ये अनुमान है। तो कहते हो प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव है उसमें, प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य प्रत्यक्ष ज्ञानाभावात् कस्य तृप्ति निरूपित हेतुत्वस्य, कि अभी मैं भोजन करूंगा तो तृप्ति हो जाएगी, इसका आधार क्या है, कल का भोजन, कल भोजन किया तो तृप्ति हुई थी, तो आज भी भोजन करूंगा तो तृप्ति होगी, ये अनुमान है।
प्रत्यक्ष तो नहीं है ये। कल का भोजन तो समाप्त हो गया, कल तृप्ति समाप्त होगी, आज आप भोजन करोगे तो आज भी तृप्ति मिलेगी, इसके लिए प्रत्यक्ष तो नहीं है प्रमाण कोई आपके पास। कल का प्रमाण पड़ा हुआ है, कल तृप्ति मिली थी, उसको आधार बनाकर आज अनुमान करोगे। कल यदि मुझे भोजन से तृप्ति हुई थी, वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध था। आज उसको आधार बनाकर आप अनुमान करोगे, आज भी वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि कल हुआ था। तो ये अनुमान है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष के योग्य बचा ही नहीं। कल का भोजन समाप्त हो गया, तृप्ति भी समाप्त हो गई, आज फिर भूख लगी है। तो इसीलिए ये तो यहाँ पे एक अनुमान दे दिया। दूसरा अनुमान देते हैं मानसोल्लास या तो लघु तत्व सुधा, वहां पे चर्चा आती है। ये दोनों टीका है इसके ऊपर, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के ऊपर। वहां पे जब भी खंडन करते हैं, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं उनको, उनको कहते हैं आप, वहां पे आते हैं कहीं और स्मरणीय भी संप्रदाय में ऐसे खंडन करते हैं वेदांती। कहते हैं चारवाक, चारवाक जो है या लोकायतिक, उसको पूछते हैं आपके माता पिता हैं? हाँ है, कहते हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष देखा है आपने? हाँ हाँ है, अभी भी जीवित है। अच्छा, दादाजी को देखा है? तो कहते हैं हाँ दादाजी को भी देखा है। अभी है? नहीं अभी नहीं है, पर देखा है मैंने। अच्छा, प्रत्यक्ष से। अच्छा, परदादा को देखा है? तो कहते हैं नहीं परदादा को तो नहीं देखा है। तो नहीं नहीं होंगे ना परदादा, तो नहीं कभी थे पहले। कैसे नहीं? आपने तो नहीं दिखा है ना, तो नहीं होंगे। परदादा नहीं थे तो आप परदा, तो कह के अरे परदादा नहीं तो हमारे दादा थोड़ी जन्म ले लेंगे। तो ये क्या है? यदि नहीं होते तो कैसे जन्म लेते दादाजी? ये अनुमान है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो अनुमान का तो प्रयोग कर रहे हो, मानते नहीं हो। ये कैसा है कि हम नहीं मानते अनुमान को, पर अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं आप। या तो कहिए कि आपके परदादा नहीं थे क्योंकि आपको प्रत्यक्ष नहीं है, या फिर कहिए कि परदादा थे इसीलिए दादा थे, इसीलिए हम है आज। माने आपने अनुमान मान लिया, फिर आप अनुमान को आपको मानना पड़ेगा। तो कहते हैं ये तो माने बोल देते हैं पर व्यवहार में नहीं है। केवल प्रत्यक्ष है तो आप, आपको खाना खाकर, रोज खाना नहीं खाना चाहिए कह देते हैं आप। क्यों रोज खाना खाते हैं? तृप्ति होती है, पर सोचते क्यों है कि मुझे खाना खाना है? भूख लगी तो खाना खाना है। इसमें कैसे अन्वय व्यतिरिक्त बैठ गया आपका बिना अनुमान के? अनुमान तो लगाया आपने कि कल खाना खाने से भूख मिटी थी इसीलिए आज मैं खाना खाता हूँ, सुबह खाने से भूख मिली है इसीलिए दोपहर को खाता हूँ, ये अनुमान है। तो ऐसे अनुमान सिद्ध करते हैं कणाद और सुगत। भावी भोजने तृप्ति निरूपित हेतुत्व से प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य प्रत्यक्ष ज्ञानाभावात, क्या है? आपको मानना पड़ेगा कि तृप्ति की इच्छा है तो भोजन करना चाहिए, ये अनुमान है। अतः आगामी भोजनम तृप्ति कारणम भोजनत्वात् पूर्व अनुभूत भोजनवत, ये अनुमान है आपका। क्या कहते हैं आपने? अनुमान, आपको पता नहीं आपने अनुमान का प्रयोग किया है। कैसे? कहते आगामी भोजनम, अभी का जो भोजन है वो तृप्ति कारणम, वो तृप्ति का कारण है, भूख मिट जाती है। क्यों? भोजनत्वात्, क्योंकि भोजन है। अच्छा भोजन है तो क्या हुआ? तो कहते पूर्व अनुभूत भोजनवत, आज सुबह या तो कल भोजन किया था, तृप्ति हुई थी, तो भोजन, ये भी भोजन है, तो इसमें भोजनत्व है। भोजनत्व है, यही हेतु बनेगा, ये भोजन है इसीलिए तृप्ति कराएगा, जैसे कल कराया था। ये आपका अनुमान है। इति अनुमानेन, इति, ये इति यहाँ पे त्रुटि किसी ने ये भी ठीक किए, इत्यनु इत्यु उमानेन नहीं, इति अनुमानेन। तो इति अनुमान, यहाँ पे अनु एक नू जोड़ दीजिए। इति ऊ जो है इसको ऊ को हटाकर नू जोड़ना है, ऊपर जो लिखा है क्यू को काटकर त्यनु करके करना है। इति अनुमानेन पूर्व भोजने अनुभूतम यत् तृप्ति हेतुत्वम तद भावी भोजने अपि ज्ञात्वा तृप्ति कामो भोजने प्रवर्तते इति वाच्यम। आपको क्या कहना पड़ेगा कि अनुमान लगाकर आप पूर्व भोजने अनुभूतम यत् तृप्ति हेतुत्वम, यत् तृप्ति हेतुत्वम, ये यत् अनुभूतम, यत् भिन्न पद है। यद अनुभूतम, पूर्व भोजन में जिसका अनुभव हुआ था, किसका? तृप्ति हेतुत्व का, तृप्ति के हेतु का अनुभव हुआ था। तद भावी भोजने अपि ज्ञात्वा,
आज के अभी के भोजन में भी उसका उसको जानकर तृप्ति कामो भोजने प्रवर्तते, जिसको तृप्ति की कामना है कि भूख मिट जाए मेरी, ऐसी कामना है, तृप्ति मिल जाए, वो भोजन में प्रवृत्त होता है, ऐसा कहना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। तस्माद अनुमानम अपि प्रमाणम, इसीलिए अनुमान भी प्रमाण है। इत्थम कणाद सुगत मतानुसारिणः प्रत्यक्षम अनुमानम च इति द्वयमपि प्रमाणत्वेन अंगीकुर्वन्ति। तो इत्थम अंगीकुर्वन्ति, कौन मानते हैं, क्या मानते हैं? तो बोलते कणाद सुगत मतानुसारिणः, जो कणाद और सुगत माने वैशेषिक और बौद्ध मत के अनुसारी है, उनको मानते हैं। तो वो दो प्रमाण को मानते, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दोनों द्वयम अपनी प्रमाणत्वेन अंगीकुर, उनको दोनों को प्रमाण मानते हैं, माने और किसी को नहीं मानते, दो ही मानते। बाकी अगर कहेंगे उसको सब अंतर्भाव हो जाएगा, सभी अनुमान में कह देंगे अच्छा ये भी अनुमान है, ये भी अनुमान है, पर कहीं कहीं नहीं बैठेगा। जैसे अभी 206 में कहते हैं, अभी आगे तीसरा अनुमान मानने वाले कौन है? तो बोले शब्द प्रमाणम, शब्द एक तीसरा प्रमाण है। सांख्य शास्त्र प्रणेतृ कपिल मतानुसारिणस्तु तृतीयम शब्दम अपि प्रमाणत्वेन अंगीकुर्वन्ति। तो कहते शब्द प्रमाण मानते हैं, कौन मानते हैं? सांख्य। तो शब्द एक तीसरा प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं, अनुमान मानते हैं और शब्द भी मानते हैं। शब्द प्रमाण क्या है? तो कहते हैं तथा ही कपिल मत, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की, तो वो सांख्य शास्त्र के प्रणेत्र हो गए कपिल मुनि। कपिल मुनि कहते तो कपिल मत हो गया उनका सांख्य मत। उसके अनुसार ने वो जो मानते हैं, उन सांख्य के अनुसार चलते हैं, वो तीसरा शब्द प्रमाण मानते हैं। तथा ही देशांतरे कस्यचित पिता मृतः, तो कहते किसी के पिताजी अन्य देश में, अन्य देशा देशांतरम, तस्मिन देशांतरे, तो पहले का काल है सोचिए, तो दूसरे किसी देश में गए हुए किसी के पिताजी मृत्यु प्राप्त कर गए। आपतः कश्चित तम वृत्तांतम तत्पुत्राय आचक आचक्यौ, तो कहते हैं कि कोई कोई घटना बता रहे, आप आपकी श्रद्धा है उनमें कि वो झूठ नहीं बोलते, या तो झूठ बोलते ऐसे संशय नहीं होता है, यदि कोई कारण हो तो ये संशय करते, नहीं तो किसी ने कह दिया तो मान लेते अच्छा ऐसा है। तो कहते हैं आप तक कश्चित, कश्चित आप तक, कोई आपके पहचान में है जो जो कहते तो आप मानते हो। तो वृत्तांतम तत्पुत्राय, उनके जो जो प्रवास में थे, जिनकी मृत्यु उनके पुत्र को किसी ने कह दिया। आप्तवाक्यात पुत्र पितृमरणम निश्चिन होती, तो क्या हो, किसी ने कह दिया आपके पिता का निधन हो गया करके किसी ने कह दिया किसी को। यज्ञदत्ता ने देवदत्त को कह दिया, देवदत्ता के पिता कहीं दूसरे देश में मृत्यु प्राप्त कर लिया उन्होंने, यहाँ पे अभी देह नहीं आया है, तो कह दिया वो चल बसे। तो ये तच्च न स्यात् प्रत्यक्ष अनुमान आत्मक प्रमाण द्वय मात्रा अंगीकारे, तो कहते हैं मानते हो नहीं मानते हो अभी ये, कि क्या नहीं नहीं मैं देखूंगा तभी मानूंगा, कहते हो क्या? कोई नहीं कहता। तो ये सांख्य क्या कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि यदि कोई आपको कह देता है कि ऐसे ऐसे हो गया घटना, तो अभी ऐसे ही उन्होंने लिया है कि जिससे शॉक हो जाए, तो यदि आप दो ही प्रमाण को मानते हैं तो आपको दुख क्यों हो रहा है? किसी ने कह दिया ठीक है, तो जब तक आप देखोगे नहीं वो कहीं भिन्न देश में, तो मानते चलोगे क्या कि वो अभी जीवित है करके? नहीं जी, अगर कह दिया अभी कुछ दिन पहले ही कोई गंगा जी में बह गया, तो अभी जो राह देख रहे हैं वो तो बह गया, अगर कह दिया तो क्या नहीं आएंगे आएंगे करे बैठे नहीं रहते, तो मान लेते बह गया। या दुख नहीं होना चाहिए, दुख तो होता है, क्यों हो रहा है आपको दुख, पूछते हैं। किसी ने कह दिया इसके लिए दुख हो जाएगा आपको? वो प्रमाण है इसीलिए दुख होता है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि पिता चल बसे, तो पिता चल बसे उसी का दुख है, तो शब्द प्रमाण मानना पड़ेगा। तो कहते तच्च न स्यात्, आपने निश्चय कर लिया, कैसे निश्चय कर लिया? देखा नहीं देह को, ना ही अनुमान लगाया है, तो किसी ने वाक्य कह दिया, उससे शाब्द बोध हो गया। तच्च न स्यात् प्रत्यक्ष अनुमान आत्मक प्रमाण द्वयम द्वयम मात्र अंगीकार है।
यदि आप प्रत्यक्ष और अनुमान मानते हो तो किसी ने कह दिया कि पिताजी चल बसे तो कैसे मान लोगे? देशांतर उत्पन्न पितृमरण ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमान मानाभ्याम असंभवात। ना ही प्रत्यक्ष से उनका मरण पता चला पिता का, ना ही अनुमान लगाया आपने। तो किसी ने कह दिया कि पिता की मृत्यु होगी तो सुनकर ही आपने निर्णय ले लिया कि हाँ हो गई। अच्छा, कैसे? शब्द प्रमाण द्वारा। तस्मात् कपिल मतानुसारिण प्रत्यक्ष अनुमान शब्दात्मकम त्रयमपि प्रमाणत्वेन अंगीकुर्वन्ति। तो ये तीसरा प्रमाण भी मानते हैं। प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, और सांख्य मानते हैं तीसरा प्रमाण शब्द प्रमाण। ये शब्द क्या है? लौकिक भी हो सकता है और स्वर्ग करके है करके आपने कैसे मान लिया? शास्त्र में श्रद्धा है तो शास्त्र कह देते, गुरु में श्रद्धा है, माता पिता जैसे कुछ लौकिक वाक्य कह देंगे, वैसे ही अलौकिक वाक्य भी कुछ कह देंगे, ये देखो पुण्य मिलेगा। पुण्य तो अदृष्ट है, दिखता नहीं है, तो शास्त्र शास्त्र कह देता है, इसलिए शास्त्र में भी शब्द प्रमाण है, शब्द प्रामाण्यम है शास्त्र में। चौथा हो गया उपमान प्रमाण। यहाँ पे कहते हैं 207 में उपमान प्रमाण। न्याय शास्त्र प्रणेतृ गौतम मतानुसारिण चतुर्थम उपमानम अपनी प्रमाणत्वेन अभ्युपगच्छन्ति। तो न्याय तार्किक कहते हैं, वैशेषिक और न्याय दार्शनिकों को मिलाकर तार्किक कहते हैं। तो वैशेषिक तो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान मानते हैं, शब्द नहीं मानते। न्याय वाले क्या है कि शब्द को भी मानते हैं सांख्य जैसे, और चौथा उपमान भी मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। उपमान उदाहरण देकर कहते हैं, तो कहते हैं तथा ही कश्चित गवय कह दिए यहाँ पे, गवय गवय मृगम अजानान कुतश्चित आरण्यक पुरुषात गवयो गो सदृशः इति श्रुत्वा। कहते हैं एक गवय करके होता है, एक होता है गौ। गौ माने गाय, गो कहते हैं, गो गौ उसका प्रथम एक वचन बनता है गौ, तो गौ गो शब्द है ओकारांत। ये गवय करके अकारांत है, एक और एक प्राणी है, गाय जैसे दिखते हैं, इसको क्या कहेंगे कि जंगली बैल कह देंगे। गाय, गो का अर्थ गाय भी होता है, बैल भी होता है, यहाँ बैल समझेंगे। तो गवय ये एक जंगली बैल करके समझ लीजिए गवय। तो कहते हैं ऑक्स, पर्टिकुलर काइंड ऑफ वाइल्ड ऑक्स। तो ऐसे कुछ है, पदार्थ है, किसी ने कह दिया ऐसे, इसने कभी देखा नहीं। तो ये यज्ञदत्त रहता है, थोड़ा जंगल एरिया में रहता है, और उसका मित्र है देवदत्त। बात करते करते, अरे आज तो आते समय एक बहुत ही गवय बड़ा आ गया, मैं डर के भाग गया, ये ऐसे इत्यादि बता रहे थे। तो ये गवय क्या होता है मुझे नहीं पता क्या होता है। गाय की बात करोगे? नहीं, गाय गाय जैसे माने ये बैल जैसा एक होता है प्राणी, बैल जैसे कह दिया। तो कभी आओ दिखाएंगे करके कहते हैं। तो ये टहलने जा रहा है देवदत्त कभी, और थोड़ा भटक गया तो उसने ऐसे किसी प्राणी को देख लिया जो बैल तो नहीं है, बैल जैसे दिख रहा है, बैल नहीं है। तभी वो स्मरण करता है, अच्छा यज्ञदत्त ने बताया था कि ये बैल जैसे ही दिखने वाला पर बैल नहीं ऐसा एक प्राणी है, थोड़ा बड़ा होता है इत्यादि बता दिया। उससे भी बैल से थोड़ा बड़ा होता है, उसके भी वैसे बैल जैसे सींग होते हैं, तो इत्यादि सुनकर वो कहता है ये बैल तो नहीं लग रहा है पर बैल जैसे दिख रहा है, पर बैल नहीं है पक्का मुझे पता है। तो ये वही होगा, गवय होगा, ऐसे निर्धार कर लेता है। तो स्मरण कर लेता है वाक्य का, और प्रत्यक्ष अंश भी है, सामने दिख रहा है गवय, तो ये जोड़ लेता है, वो जो कहा था यही वो गवय होगा। तो इसको ये उपमान से निर्णय कर लेता है, प्रमाण है उपमान। तो यहां कहते हैं कदाचित इति श्रुत्वा कदाचित अरण्यम गत्वा, कभी अरण्य चला गया और जाकर क्या, यदा गवय मृगम पश्यति, ऐसी गवय एक मृग है उसको देख लेता है प्राणी को। तदा आरण्य का पुरुषोक्तम, जो यज्ञदत्त ने कहा था ये देवदत्त देख रहा है, तो कहता है यज्ञदत्त ने जो कहा था पुरुषोक्तम गो सदृशो गवय इति वाक्यम तदर्थं च स्मरति। तभी क्या है कि उसका वाक्य उसे स्मरण कर लेता है, क्योंकि ये ट्रिगर हो जाता है उसके मन में, अरे ये देखा, ये तो बताया था यज्ञदत्त ने, वही होगा। तो उसका अर्थ स्मरण कर लेता है, और प्रत्यक्ष देखकर अभी उपमान प्रमाण से सिद्ध कर लेता है। तादृश स्मरणानंतरम अयम गवय इति ज्ञानम तस्य जायते, अरे यही गवय है, ऐसे ऐसे आकार का ज्ञान उत्पन्न होता है उसके अंतःकरण में।
तच्च बुद्धि में, तच्च ज्ञानम न स्यात्, ऐसे ज्ञान उत्पन्न न नहीं होता यदि वो केवल प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को मानता है, क्योंकि शब्द तो चला गया, अभी स्मरण कर रहा है उसका अर्थ। प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रहा है, माने प्रत्यक्ष तो गवय दिख तो रहा है पर उसको प्रत्यक्ष में गवय करके नहीं पता है, प्रत्यक्ष से तो नहीं हो रहा है, और अनुमान तो नहीं लगा रहा है, यदि ऐसा होता तो वैसा होता इत्यादि, व्याप्ति नहीं है उसके पास कोई, ऐसे जो जो दिखता है वो गवय होता है, ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है उसके पास, तो अनुमान भी नहीं लगा पा रहा है। शब्द तो जो सुना था वो समाप्त हो गया, शब्द कोई बता नहीं रहा यही गवय है करके, सामने दिखाकर नहीं बोल रहा है। तो इसीलिए क्या है कि उसके पास तीन प्रमाण काम नहीं कर रहे, चौथा प्रमाण काम कर रहा है जो उपमान है, जिसने उपमा देकर बताया था उदाहरण से, अरे ऐसे होता है, वो स्मरण करता है, प्रत्यक्ष अंश है, फिर कहता है अच्छा ये वही है। तच्च ज्ञानम न स्यात् प्रत्यक्षादि प्रमाण त्रयमात्रम अभ्युपगम्य उपमान प्रमाणस्य अनभ्युपगमे सति। यदि बाकी तीन प्रमाण मान लोगे, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, और उन तीन प्रमाणों से निर्णय नहीं होगा, तो यदि आप चौथा प्रमाण नहीं मानोगे तो ऐसा ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा ये अयम गवयः, यही गवय है करके ज्ञान उत्पन्न तो होता है, तो मानना पड़ेगा कि चौथा एक प्रमाण यहाँ उपयोगी है। तस्माद् एतादृश विलक्षण ज्ञान हेतुभूतम उपमान प्रमाणम अंगीकुर्वन्ति गौतम मतानुसारिण। तो ये गौतम के मतानुसारिण जो है, गौतम कौन है, ये तर्कशास्त्र के कर्ता है, तो वो मानते हैं कि चौथा एक उपमान प्रमाण भी है, जो क्या है, एतादृश विलक्षण ज्ञान हेतुभूत है, माने ऐसा ज्ञान जो अयम गवय, जो प्रत्यक्ष भी नहीं है और अनुमान जन्य भी नहीं है और शब्द प्रमाण से भी किसी को जन्य नहीं है, पर ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है ऐसा आकार का, ऐसा ज्ञान जो उत्पन्न होता है उसका हेतु क्या है, उपमान प्रमाण है, ये मानते हैं। अभी पांचवा प्रमाण है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण पूर्व मीमांसक एकदेशी भट्ट शिष्य प्रभाकर पंचमी अर्थापत्तिम अपि प्रमाणत्वेन अभ्युपगच्छति। तो कहते हैं पूर्व मीमांसक है, वेदांति तो उत्तर मीमांसक है, तो पूर्व मीमांसक के में दो विभाग है, एक है कुमारिल भट्ट, जो कुमारिल भट्ट है उनके शिष्य थे प्रभाकर मिश्र, तो उनमें दो मत है, प्रभाकर मत को गुरु मत कहते हैं और कुमारिल भट्ट मत जो है वो वेदांती वो मानते। चित्सुकी आचार्य का वचन है कि व्यवहारे भट्टनयः, तो व्यवहार में हमारा कोई व्यवहार में ऐसा आग्रह नहीं है कि वेदांत को मानो, वेदांत में जो जो है वो उसकी बात नहीं करते, व्यवहार में कर्मकांड में जो जो है उसके लिए हमारे दर्शन में कोई भिन्न कुछ बतलाया नहीं गया। कर्मकांड में हम कुमारिल भट्ट के दर्शन को ही प्रमाण मानते हैं, तो कहते व्यवहारे भट्टनयः, तो व्यवहार में जो जो कहते हैं वो सब उनका हम मानते हैं। केवल जब अब आध्यात्मिक विषय में आते हो ज्ञान कांड में, तभी हम कहते हैं वेदांत प्रमाण है उपनिषद, उसमें कर्मकांड प्रमाण नहीं है। तो ये भट्ट शिष्य जो है, कुमारिल भट्ट के शिष्य थे प्रभाकर मिश्र, उन्होंने वो क्या पांचवा अर्थापत्ति प्रमाण मानते हैं। तो प्रभाकर पंचमीं अर्थापत्तिम प्रमाणत्वेन अभ्युपगच्छति। कुमारिल भट्ट अर्थापत्ति नहीं मानते, अनुमान में अंतर्गत है कह देते, पर प्रभाकर क्या कह देते हैं, प्रभाकर माने प्रभाकर मिश्रा, और प्राभाकर माने प्रभाकर के दर्शन को मानने वाले अनुयायी। तो ये क्या है, इसके लिए उदाहरण है, स्टॉक एग्जांपल है, दिवा अभुंजानस्य पुरुषस्य पीनत्वं दृष्ट्वा अयम रात्रो भुंक्ते इति निश्चयो जायते। तो कहते हैं दिवा अभुंजानस्य पुरुषस्य, देवदत्तस्य, देवदत्त जो दिन में नहीं खाता है, आप दिन भर देवदत्त को देखते हो, दिन भर देखते हो, वो कभी भी नहीं खाता, पर क्या है पीनत्वं दृष्ट्वा, किंतु मोटा ही रहता है। तो जितना आपने देखा है
अभी कह रहे हो 6 महीने से देख रहा हूँ ये इसका वजन तो घट नहीं रहा है और दिन में खाता नहीं है, तो क्या कहोगे आप? दिन में खाता नहीं है और रात को भी नहीं खाता है तो मोटा नहीं रहेगा। रात को तो वो घर जाता है और आपको नहीं पता कि खाता है नहीं खाता है, तो क्या कहेंगे? ये खाना खाने से मोटापा होगा, नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे। ये एक आपके पास ज्ञान बैठा हुआ है मन में। दूसरा क्या है कि ये दिन में नहीं खाता है, तो प्रत्यक्ष है, दिन में नहीं खाता है, तो ये दो है आपके पास। तो अभी क्या कहते हैं? अभी अन्यथा अनुपपत्ति, इसको अन्यथा अनुपपत्ति भी कहते हैं, अर्थापत्ति को, कि ऐसा नहीं हो तो संभव नहीं है, ये अन्यथा अनुपपत्ति है। यदि अन्यथा उपपन्न होता, अन्यथा उपपत्ति होती तो ये प्रमाण नहीं बैठेगा वहां पे। यदि बिना खाने के भी कोई मोटा हो सकता है तब तो ये अर्थापत्ति प्रमाण नहीं होगा, अन्यथा अनुपपत्ति नहीं होगी, अन्यथा उपपत्ति हो जाएगी। तो यहाँ अन्यथा अनुपपत्ति दिखाते हैं। दिवा अभुंजानस्य पुरुषस्य पीनत्वं दृष्ट्वा अयम रात्रौ भुंक्ते, ये रात को खाता है इति निश्चय हो जायते। कैसे? रात्रि भोजनम अंतरा दिवा अभुंजानस्य पीनत्वानुपपत्ते है, ये अन्यथा अनुपपत्ति है। कहते रात्रि भोजनम अंतरा, बिना रात्रि भोजन के, दिवा अभुंजानस्य, जो दिन में नहीं खाता है उस देवदत्ता का मोटापा, पीनत्वम, पीनत्व अनुपपत्ते, पीनत्वस्य अनुपपत्ते, पीनत्व संभव नहीं होगा, मोटापा संभव नहीं होगा। ये मोटा है, रात को खाए बिना तो इसका मोटापा नहीं रहेगा, ये दुबला हो जाता। दिन में नहीं खाता है तभी, ऐसा नहीं कि रात को खाना आवश्यक नहीं है, दिन में खाता है तो आवश्यक नहीं है। दिन में नहीं खाता है और मोटा है, उसका अर्थ क्या है कि रात को खाता होगा। रात को भी नहीं खाएगा, जो दिन में नहीं खाता है वो रात को नहीं खाएगा तो मोटा नहीं होगा, और मोटा है इसीलिए दिन में नहीं खाता है तो रात को खाता होगा। ये आपका निश्चय हो जाता है, इसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। भोजनम पीनत्व हेतुरित्यतः पीनत्वम रात्रि भोजनस्य कार्यम, भोजन ही पीनत्व का, मोटापा का हेतु है। इत्यता, इसीलिए क्या है, पीनत्वम रात्रि भोजन से कार्य, क्योंकि दिन में नहीं खाता है तो रात्रि भोजन का कार्य होना ही चाहिए। रात्रि भोजनम पीनत्व से कारणम, तो इसीलिए क्या कारण हो गया, कार्य क्या हो गया, रात्रि भोजन से कार्यम पीनत्व, पीनत्व कार्य हो गया, रात्रि भोजन कारण हो जाएगा, इसीलिए रात्रि भोजनम पीनत्व से कारण। तत्र पीनत्वम उपपाद्यम, रात्रि भोजनम उपपादकम, तो क्या कहते हैं, पीनत्वम उपपाद्य, तो इसको अभी उपपत्ति क्या है, पीनत्व, उपपाद्य। पीनत्व तो अभी देख रहे हैं, तो ये पीनत्व तो संभव नहीं है, अभी इस पे उपपत्ति है कि अनुपपत्ति है, तो कहते हैं रात्रि भोजन उपपादकम, रात्रि भोजन के बिना संभव नहीं, इसलिए उपपादक वो किसने ज्ञान कराया, उपपाद्य जो ज्ञात है, पीनत्व तो ज्ञात है, पता है आपको, तो उपपाद्य हो गया। और रात्रि भोजन उसका ज्ञान करा रहा है, रात्रि भोजन का ज्ञान से आपको पता चल रहा है, ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वो कारण है, रात्रि भोजन के बिना संभव नहीं है, इसलिए वो उपपादक हो गया पीनत्व का। तथा च उपपादक रात्रि भोजन से ज्ञानम प्रति कारणभूत पीनत्व रूप उपपाद्यमानम अर्थापत्ति प्रमाणम इत्युच्यते। तो आपको कैसे, जो ज्ञात है पीनत्व और उसका उपपादक रात्रि भोजन हो गया, उपपाद्य जो ज्ञात है वो है पीनत्व, और आपने अभी उपपादक रात्रि भोजन का निर्णय कर लिया, तो तथा च उपपादक रात्रि भोजन से ज्ञानम प्रति, तो ये रात्रि भोजन करता है, उपपादक का ज्ञान कैसे हो गया, उस ज्ञान के प्रति कारण क्या है, कारणीभूत पीनत्व रूप उपपाद्य ज्ञानम, कि ये जो पीनत्व बिना खाने के जो संभव नहीं है और दिन में नहीं खाता है, इसीलिए जो ज्ञान के प्रति रात्रि भोजन का ज्ञान जो है, इसके प्रति कारण क्या हो जाएगा, ये उपपाद्य ज्ञान हो जाएगा कि ये मोटा है, वो तो ज्ञात है, तो ये मोटा है इसका जो ज्ञान है वो कारण बनता है किस ज्ञान के लिए, ये रात्रि भोजन करता है इस ज्ञान के लिए। तो उपपादक रात्रि भोजन से ज्ञानम प्रति, उसके ज्ञान के प्रति क्या है,
कारणभूत पीनत्व रूप उपपाद्य ज्ञानम जो है, पीनत्व का ज्ञान कारण बन रहा है, उसको क्या है कि अर्थापत्ति प्रमाण इत्युच्यते, उसको अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। बिना उसके संभव नहीं है, अन्यथा अनुपपत्ति कह देते हैं। ये हो गया चतुर्थ पांचवा प्रमाण, प्रत्यक्ष छोड़कर चार बाकी। पांचवा प्रमाण हो गया। अभी दोषणों में कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाणम, अनुपलब्धि प्रमाणम। पूर्व मीमांसको भट्टः षष्टीम अनुपलब्धिम अपि प्रमाणत्वेन अंगीकरोति। तो कहते हैं भट्ट जो है, ऊपर क्या कह दिया यहाँ पे, भट्ट शिष्य प्राभाकर, तो ये भट्ट शिष्य प्राभाकर पांचवा मानते हैं, ये भट्ट भी मानते हैं, पर कुमारल भट्ट नहीं मानते, कहते हैं कुमारल भट्ट ये नहीं मानते, नहीं कुमारल भट्ट 6 मानते हैं, पांचवा भी मानते हैं, छठा भी मानते हैं। इसीलिए व्यवहार भट्ट ने जो कह दिया कि व्यवहार में वो 6 प्रमाण मानते हैं, भट्ट प्राभाकर 5 ही मानते, वो छठा नहीं मानते। तो यहाँ कहते हैं पूर्व मीमांसको भट्ट षष्टिम अनुपलब्धिम अपनी प्रमाणत्वेन अंगीकरोति, माने भट्ट मीमांसका जो है, कुमारल भट्ट के अनुयायी, वो प्राभाकर जो मानते हैं उसके ऊपर और एक मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहले वाला नहीं मानते, यहाँ भट्ट शिष्य कह दिया, इसलिए उसके संदर्भ में मैंने कह दिया प्रभाकर, पर प्रभाकर पांचवा मानते हैं, भट्ट शिष्य है, भट्ट भी पांचवा मानते हैं, पर प्रभाकर छठा नहीं मानते, भट्ट तो छठा भी मानते, भट्टा वो अनुपलब्धि मानते। तो पूर्व मीमांसक भट्ट कुमारले भट्ट षष्टीम अनुपलब्धिम अपि प्रमाणत्वेन अंगीकरोति, वेदांतिभिरपि षट प्रमाणानि एव अंगीक्रियन्ते। तो वेदांती जो है वो भट्ट मीमांसक जैसे 6 प्रमाण मानते हैं। छठा क्या है, अनुपलब्धि। व्यवहारे भट्टनयः इति न्यायात्, तो ये कह दिया, यही बता रहा था कि व्यवहारे भट्टनयः, नय माने दर्शन, नय माने मत या दर्शन, तो ये व्यवहारे भट्टनय माने भट्टों का दर्शन, भट्ट कुमारल भट्ट का दर्शन जो है वो क्या है, पूर्व मीमांसा में एक देश, व्यवहारे भट्टनयः इति न्यायात्, ये न्याय है वेदांतियों का। गृहाद्यधिकरणेषु घटादेर अभाव ज्ञानम अनुपलब्धे प्रमाणत्वाभ्युपगमे प्रयोजनम। तो इसका प्रयोजन क्या है कि गृह इत्यादि, घर में या बाहर कहीं भी, वो अधिकरण है कि घर में, अधिकरण में, भूतल में, भूमि पर क्या है, घटादेह अभाव ज्ञानम, कि घट इत्यादि नहीं है, कैसे पता चलता है, उसके लिए जो प्रमाण है वो क्या है, अनुपलब्धे है प्रमाणत्व अभ्युपगमे प्रयोजनम। ये प्रमाणत्व मानते हैं किसको, अनुपलब्धि, घट की अनुपलब्धि है, घट नहीं है, भूतले घटो नास्ति। कैसे मानते हैं, कैसे जान लेते हैं, तो कहते हैं इसी प्रमाण से जानते हैं, अनुपलब्धि प्रमाण से। यस्य पदार्थस्य प्रतीतिर् न भवति तत्पदार्थ विषय का अभाव ज्ञान जायते। तो कहते हैं कि घटपट इत्यादि यहाँ दिख नहीं रहे, तो पदार्थ की जिस पदार्थ की प्रतीति नहीं होती, घट की समझ, यस्य घटस्य पदार्थस्य, पदार्थ है घट, उसकी प्रतीति नहीं हो रही है, अनुभव में नहीं आ रहा है, ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है, सामने घट नहीं है ऐसे आ रहा है, तो घट का ज्ञान तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। न भवति तत्पदार्थ, कौन सा तत्पदार्थ, घट पदार्थ विषय का अभाव ज्ञान, घट का अभाव है ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है अभी, जायते अस्याह अप्रतीतेः अनुपलब्धिरिति संज्ञा। यही जो नहीं दिख रहा है उसी को अनुपलब्धि कहते हैं, घट की अनुपलब्धि है, घट का अभाव है माने घट की अनुपलब्धि है, उसी को घट की अनुपलब्धि जो जैसे जानते हैं आप, अभाव जानते हैं, वो इस प्रमाण से जानते हैं। घटादेर अप्रतीत्या घटादेर अभाव निश्चयो भवति। यदि आकार नहीं है तो यहाँ आकार जोड़ दीजिए, इस ग्रंथ में तो जोड़ा हुआ है, तो अगर फोटोकॉपी में नहीं आया तो, या दूसरा पुस्तक है तो, घटादेहे अप्रतीत्या, घटादेह अभाव निश्चय हो जाए थे, क्योंकि घट की प्रतीति नहीं है इसीलिए घट नहीं है, ऐसे ज्ञान उत्पन्न हो रहा है घट के अभाव का। इत्थम पदार्थ प्रतियोगिका भाव निश्चय प्रति कारणीभूत पदार्थ अप्रतीतिरेव अनुपलब्धि प्रमाण इत्युच्यते। तो अनुपलब्धि प्रमाण क्या है, वही है जो पदार्थ प्रतियोगी का अभाव निश्चय प्रति। देखिए अभाव है,
अभी आपको पूछूंगा क्या नहीं है आपके कोष्ठ में, तो आप गिनना क्या, तो कहेंगे जो है छोड़कर कुछ भी नहीं है, पर ऐसा नहीं कह सकते, क्या क्या नहीं है बताना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे जो है, जो दिख रहा है वो छोड़कर कुछ नहीं है, जो सुनाई दे रहा है उसकी छोड़ कुछ नहीं है, तो आकाश तो नहीं दिखा रही दे रहा, पर आकाश है। तो इसीलिए आपको अगर कहेंगे कोई कि ये नहीं है वो नहीं है, तो वो प्रतियोगी बनेगा, यस्य अभावः सः प्रतियोगी। यदि घट का अभाव कहते हैं भूतले घटो नास्ति, तो घट प्रतियोगी बनता है, तो इस अभाव को क्या कहेंगे, ये अभाव वो है जिसमें जिसके लिए घट प्रतियोगी है। समास में कैसे कहेंगे, पदार्थ हो गया घट, घट प्रतियोगी का अभाव, क्या अभाव है ये, घट जिसका प्रतियोगी है वैसा अभाव है। यहाँ क्या है, घट का अभाव है, माने क्या, घट प्रतियोगी का अभाव है। घटः प्रतियोगी यस्य अभावस्य स अभाव घट प्रतियोगी का भाव, समास में कह देंगे। ये क प्रत्यय जो है वो कप प्रत्यय बहुव्रीहि अंत प्रत्यय, तो लंबे लंबे समास तार्किक बनाते ऐसे ही बनाते। पदार्थ प्रतियोगी का अभाव निश्चय प्रति कारणीभूत, पदार्थ क्या है, घट है यहाँ पे, तो घट प्रतियोगी जिसका है वो पदार्थ, घट पदार्थ प्रतियोगी जिसका है उस अभाव को घट पदार्थ प्रतियोगी का अभाव कहेंगे। उसके निश्चय के प्रति कारणीभूत, क्या कारण है, पदार्थ अप्रतीतिर एव कारणम, क्या कारण है, घट, घट नहीं है क्यों कह रहे हैं आप, घट का अभाव है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि घट की प्रतीति नहीं हो रही है, घट का अनुभव नहीं हो रहा, घट का ज्ञान नहीं हो रहा है, सामने देख रहे हो आप भूतल दिख रहा है पर घट नहीं दिख रहा, इसीलिए क्या करें, घट की अनुपलब्धि है, घट का अभाव है, उसके लिए क्या प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाणम इति उच्यते। अनुपलब्धि प्रमाण घट के अनुपलब्धि है, यही प्रमाण है घट अभाव में, स्पष्ट है ये। तार्किक क्या कह रहे थे, तार्किक कहते हैं जिस प्रमाण से जिसका, तो कहते हैं घट जिससे जानते हो आप उसी से घट का अभाव भी जानते हो, तो चक्षुर इंद्रिय से अगर घट दिख रहा है तो चक्षुर इंद्रिय से घट का अभाव दिख रहा है, ऐसे तार्किक मानते, इसीलिए वो अनुपलब्धि नहीं मानते। तो घट, घट की जाति और माने पदार्थ, जो पदार्थ जिस इंद्रिय से, अगर आप शब्द श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण करते हो तो शब्द नहीं है कैसे पता, तो बोलते हैं श्रोत्र इंद्रिय से ही ग्रहण होता है, ऐसे तार्किक मानते हैं। हम कहेंगे उसमें अनुपलब्धि प्रमाण है, शब्द अगर होता तो सुनाई देता है, ऐसे नहीं है, ये शब्द दिख रहा है, सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है तो उसमें कर्ण काम कर रहे हैं, अभी नहीं सुनाई दे रहा किसके साथ जुड़ेगा, शब्द है नहीं तो उसके साथ कर्ण का कोई काम नहीं है, जुड़ नहीं रहा है वो, तो क्या क्या प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है। पर तार्किक क्या कहते हैं, अगर शब्द के लिए अगर कर्ण प्रमाण है तो शब्द के अभाव के लिए भी कर्ण प्रमाण है, और शब्द की जाति शब्दत्व के लिए भी प्रमाण मानेंगे। माने अगर रूप दिख रहा है, घट दिख रहा है, घट दिख रहा है चक्षुर इंद्रिय द्वारा, तो घटत्व जाति भी चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण होती है और घट का अभाव भी चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण होता है, ऐसे वो कहते हैं। पर अभाव तो चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो रहा है, क्योंकि आप घट का अभाव को नहीं प्रत्यक्ष कर रहे हो, आप क्या प्रत्यक्ष कर रहे हो, भूमि को प्रत्यक्ष कर रहे हो। तो ये अनुपलब्धि प्रमाण में भिन्न चर्चा है, ये आगे और देखेंगे, यहाँ आज स्थगित कर देते पाठ। ये हो गया 209। आगे प्रमाण प्रमयोहो लक्षणम, तो प्रमाण और प्रमा का लक्षण बताएंगे। प्रमा माने ज्ञान, प्रमाण क्या है, प्रमा का कर्ण है, तो इसका लक्षण आगे बताएंगे 210 से, ये अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम महः तदेवाहं नमत्तो अन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवादः।